नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर अमीन की वैकेंसियां निकाली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार यहाँ पर आप सभी को बता दें कि एडवर्टाइजमेंट संख्या 1, 2, 3, 4 और एडवर्टाइजमेंट संख्या 5 तक का अपडेट यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। आप सभी के डेटा लिए गए। आप सभी के डेटा निकालने के बाद यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी एडवर्टाइजमेंट संख्या 2 2019 को लेकर, जहाँ पे 1767 पदों की भी वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट की बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे और क्या क्या बातें हुई थी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम थंबनेल पे चलेंगे। थंबनेल पे हमने क्या लिखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, वैकेंसी निकाली गई दोस्तों 1767 पदों की, जो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बोला गया कि जो कैंडिडेट 12th पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस समय कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया कि इस फॉर्मूले के बेस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। बस इतना कहा गया था कि आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार के ऊपर ही आपका फिर सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये कहा गया था। तो अब यहाँ पे मेरिट दे दिया गया है, लेकिन मेरिट जो बना है वो एक फॉर्मूले में बना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जितना भी आपका परसेंटेज ऑफ 12th है, ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, और इसमें आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। तो चलिए, जो भी छात्रों का सवाल है यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट थे, जैसे 2017, 18, मान लीजिए 16 में भी पास आउट थे, उनके पास अमीन का वैकेंसी का मतलब कोई अपडेट था नहीं, तो अमीन का उनके पास एक्सपीरियंस था भी नहीं। तो चलिए, 17-18 वाले की अगर बात करें तो वो पास आउट होते होते यहाँ से कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं? ना ही 1 साल का, ना ही 2 साल का, कैसे किसी भी तरह एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकते थे बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी कारण के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह पे उनको 0 ऐड करना है। ठीक है, अब बहुत सारे छात्रों को देखिए, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आपको अब इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब मैं आपको सीधे थंबनेल पे लेकर चलता हूँ। सरकार जो है यहाँ पे बातें कर रही है, जी हाँ, मैं नोट करवाऊंगा आपको कि जो भी छात्र यहाँ पे अमीन की भर्ती के लिए आवेदन किए, इस फॉर्मूले के आधार पर ही उसका चयन होगा। तो सरकार 5 साल से आपको क्या कर रही है? बना रही है बेवकूफ़। ठीक है, क्यों? अब देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पे अभी 2015 से लेकर अगर देखा जाए, 2015 से लेकर अगर देखा जाए 2020 तक के कार्यकाल में, जी हाँ, इनके कार्यकाल में तो एवरेज मार्किंग हुई है, एवरेज मार्किंग हुई है 12th के रिजल्ट को लेकर। आप लोग चेक कीजिएगा, मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जाके चेक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का जो 12th में मार्क्स है वो सेकेंड डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है। तो अब वो इस फॉर्म को कैसे पार कर पाएंगे? यानी कि देखिए, एक तो सेकेंड डिवीज़न, मान लीजिए कि कोई 55% पे है, कोई 56% पे है। अब इसका जो है 0.75 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जो है एक्सपीरियंस 0 ऐड कीजिए, तो क्या आप यहाँ पे कट ऑफ पार कर पाएंगे? जनरल वाले स्टूडेंट, ओबीसी वाले स्टूडेंट या SC ST वाले स्टूडेंट ये पास ही नहीं कर पाएंगे कट ऑफ। और ये कट ऑफ का जो सिलसिला है आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक कट ऑफ है, ये 60.90, अनरिजर्व फीमेल के लिए 56 अब जो छात्र का सेकेंड डिवीज़न ऑलरेडी है, मान लीजिए 55% है, उसको 75 से गुना कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी कम हो जाता है यहाँ पे। जी हाँ, ये बता दीजिए आपको कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है 55 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 से, तो आपका आएगा 41.25, ये है। अब आपके पास एक्सपीरियंस मान लीजिए है भी 2 साल का, तो 10 नंबर जोड़ लीजिए वहाँ पे, है ना, 10 नंबर जोड़ लीजिए तो बनता है दोस्तों 51.25। तो क्या आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं हैं तो आप पास कर पाएंगे इसका कट ऑफ? बिल्कुल नहीं। तो सरकार तो आपको 5 साल से लगातार बेवकूफ़ बनाते आ रही है, आपके हाथ काट दिए गए हैं, और हाथ काटने के बाद दोस्तों आपके सामने थाली रख दिया गया खाने का। अब देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ बोलेंगे कि भैया मेरा तो फर्स्ट डिवीज़न है, 80% मार्क्स है। CBSE वाले या वेस्ट बंगाल वाले जो छात्र हैं, जो बोर्ड के या फिर अदर बोर्ड के जो भी हैं स्टूडेंट, वो तो बोलेंगे मेरा 80% मार्क्स है, फिर भी मेरा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है। तो इनके पीछे भी कारण है। बहुत सारे छात्र फॉर्म भरने में गलती किए हैं, जिनके चलते उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे छात्र क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में है ही नहीं, जिनके चलते उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको कल के वीडियो बताए हैं कि आपका यहाँ पे कैसे कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया लिया गया है, वो सारा वीडियो देखिएगा, पिछले का दोनों वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नया देने जा रहा हूँ। ये तो आपको बता दिया है मैंने कि यहाँ पे 5 साल तक सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही थी। अब आपके सामने यहाँ पे रख दिया गया वैकेंसी बिहार अमीन भर्ती का, तो इनमें से बहुत सारे छात्रों का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है ही नहीं। अब जो रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है
उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये सेलेक्टेड लिस्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा जिनका भी है नाम यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके आया रिजेक्टेड लिस्ट पे। अब यहाँ पे करीब यहाँ पे देख सकते हैं 13 पेज में ये टोटल लोगों का जो संख्या है ये 270 लोगों का है संख्या, ठीक है, जिनका कि रिजेक्ट लिस्ट में नाम है। अब ये वो ऐसे छात्र हैं जिनका कि रिजेक्ट लिस्ट में नाम है और ये कैटेगरी वाइज बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, किस कैटेगरी में है। इन्होंने क्या किया है कि फॉर्म भरते समय त्रुटियां इनकी ये रही हैं, जो कि यहाँ पे इसको सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इनने जो हाई स्कूल का मार्कशीट है इसको अपलोड ना करके इन्होंने क्या किया है, HSC का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड किया है दोस्तों, ठीक है। ये हाई स्कूल का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ने किया है अपलोड HSC मार्कशीट नॉट विजिबल, इनका क्लियर था ही नहीं। एक ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड किया इंस्टीड ऑफ मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट, अब ये डिप्लोमा का अपलोड कर दिया यहाँ पे। बहुत सारे लोग इसलिए भी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ छात्रों का यहाँ पे सिलेक्टेड में रिजेक्टेड में डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया मार्कशीट ऑफ इंस्टीड ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कि जहाँ पर इंटरमीडिएट का यहाँ पे इनको फॉर्म अपना मार्कशीट भरना था, डालना था, वहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा का डाल दिया है। अब ये इनमें तो रिजेक्ट होगा ना भाई इनका फॉर्म। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कि डिप्लोमा वाले ही हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उन्होंने अपना वो मार्कशीट वहाँ डाल दी, तो इसलिए उनका नाम ही नहीं दिया गया, ना तो रिजेक्ट में दिया गया ना ही सिलेक्टेड में दिया गया है। तो ये कारण है आपका कि ना आने का। जी हाँ, सेलेक्टेड लिस्ट में अगर आप सेलेक्टेड हैं, क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, तो आपका नाम है वहाँ पे। करीब 19,383 लोगों का नाम है, ये संख्या बढ़ सकता है क्योंकि देखिए अभी ऑब्जेक्शन होगा 25 तारीख से, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों लेकर, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे है आपत्ति कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म को आप कैसे भरें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये है आपका फॉर्म, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका आपत्ति फॉर्म। अब आपत्ति फॉर्म भरने के लिए टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन यहाँ पे देना है कि किस लिए आपका मतलब क्या आपका ऑब्जेक्शन क्या है, आपत्ति का प्रकार क्या है, और ऑब्जेक्शन ब्रीफ यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है। फिर आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप जिस दिन आपत्ति कर रहे हैं उसका डेट डालना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन डेट डालना है। तो ये काम कर लीजिएगा। इस पूरे पेज को पहले प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, ये आपका ये है रिजेक्शन फॉर्म है, रिजेक्टेड लिस्ट है यहाँ पे। तो टाइप ऑफ यहाँ पे प्रकार में क्या डालना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किस कारण से, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है अपलोडिंग इनविजिबल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें लिखेंगे, क्या यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, या फिर यहाँ पे दूसरा अगर कोई आपके कारण है यहाँ पे तो उसको भी डाल दीजिए कि ये इनविजिबल है, साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर इंस्टीड ऑफ जैसे कि आपने इंटरमीडिएट की जगह पे डाल दिया है BSc का या फिर डिप्लोमा का डाल दिया है, तो वो आपको करना होगा, यहाँ पे डालना होगा, अपना कारण बताना होगा, बस ये चीज़ करना है। फिर उसके बारे में विवरण दे दीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आपका विजिबल नहीं था मार्कशीट, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि नॉट विजिबल माई डॉक्यूमेंट्स फॉर 12th, या फिर हिंदी में लिख दीजिएगा कि मेरा 12th का मार्कशीट विजिबल नहीं हो रहा था, जिसके चलते मैं यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट में हूँ, और अपना एक नया मैं यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो उसको लगा के संलग्न करके आपको भेज रहा हूँ। तो इसके साथ साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होगा, खुद से सेल्फ अटैच कर लीजिएगा और उसको यहाँ इसके साथ संलग्न करके यहाँ पे उसका भी फ़ोटो का स्कैन कर लीजिएगा और इसका भी फ़ोटो स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। और ये आपको इस ईमेल आईडी पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूँगा जूम इन करके, यह इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। अब ये ध्यान रखिएगा 25 तारीख से पहले आप भेज दीजिएगा, ठीक है, 25 मार्च से पहले आप भेज दीजिएगा, तभी आपका ये फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्शन लिस्ट में से नाम हटाया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्शन भरने का, ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने का तरीका, ठीक है। अब इसमें कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब फॉर्म कैसे भरना है, ऑब्जेक्शन फॉर्म, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कि बहुत सारे छात्रों के सवाल थे रिजेक्ट लिस्ट और सेलेक्ट लिस्ट को लेकर। कारण मैंने बता दिया कि क्यों रिजेक्ट लिस्ट में नहीं है और सेलेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है आपका नाम, और क्यों रिजेक्ट लिस्ट में है ये भी बता दिया है। सेलेक्टेड लिस्ट भी आपको दिखला दिया, 19,338 लोगों का अभी फिलहाल सिलेक्शन है, 83 लोगों का। तो ध्यान रखेंगे, आपत्ति फॉर्म भरना है, कैसे भरना ये भी बता दिया है। लेकिन सरकार जो है आपके साथ, जी हाँ, खिलवाड़ किया है, ये आप भूलिएगा नहीं।
सरकार जो है 5 साल बेवकूफ़ बनाई है आपके एवरेज मार्किंग करके रिजल्ट देकर। अब आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कर रही है सरकार। और मैं सरकार के प्रति क्यों भड़काऊंगा किसी को, ये भी जान लीजिएगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि सरकार से मैं लड़ूँ यहाँ पे। मेरा बस इतना कारण है कि आप लोग 5 साल तक एवरेज मार्किंग करके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट हैं कि मैं आपको गिनवा दूंगा, ठीक है। इतने स्टूडेंट है कि जिसका एवरेज मार्किंग किया गया है, स्कूल बाय स्कूल, जिला बाय जिला एवरेज मार्किंग कर दिया गया है, और उनका 12th में 2nd डिवीज़न का मार्क्स है। तो वो कहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और कहाँ से ऐसी नौकरी वो पा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।